हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिवन लाइंस x minus 4 by 2 is equal to y plus 5 by 4 is equal to z minus 1 by minus 3 and x minus 2 by 1 is equal to y plus 1 by 3 is equal to z by 2. Statement 1 is the lines intersect and statement 2 is they are not parallel. Option A is statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true, statement 2 is false. Option D is statement 1 is false, statement 2 is true. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज टू लाइंस, लेट्स से लाइन L1 जिसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, एंड सेकंड लाइन है L2 जिसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है लेट्स से a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर. ओके, तो अगर ये दो लाइंस हैं तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे उनके पैरेलल होने की. फर्स्ट कंडीशन इज r पैरेलल इफ, क्या कंडीशन है, b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0. सेकंड इज इंटरसेक्टिंग, if b1 vector cross product with b2 vector is not equal to 0 and a2 vector minus a1 vector dot product with b1 vector cross b2 vector ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब जनरली हमें लगता है कि यार लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पर ये सिर्फ 2D में ट्रू होता है. 3D में थर्ड टाइप ऑफ लाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं और वो कौन सी हैं, थर्ड इज स्क्यू लाइंस, और उसकी कंडीशन क्या है, इफ b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये भी क्या हो, नॉन जीरो हो. ओके, अब क्वेश्चन में हमें फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है, लेट्स से L1, वो क्या है, x माइनस 4 बाई 2, x माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू y plus 5 by 4, so y plus 5 by 4 is equal to z minus 1 by minus 3, so z minus 1 by minus 3. ये कार्टेशियन फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन है. अगर इसी इक्वेशन को मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, L1 की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, इट इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप. ये वेक्टर हमने कैसे लिखा, ये जो हमारी तीनों टर्म्स हैं x माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई माइनस 3, इन तीनों टर्म्स को हमने इक्वल टू 0 कर दिया. तो जो x की वैल्यू आएगी वो i कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो j कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, और जो z की वैल्यू आएगी वो k कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप. ये वेक्टर कैसे लिखा हमने, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं x माइनस 4 के नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो i कैप का कोफिशिएंट, y प्लस 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो j कैप का कोफिशिएंट, और z माइनस 1 का जो डिनोमिनेटर है माइनस 3 वो k कैप का कोफिशिएंट. तो इस तरीके से हम कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी हुई हो लाइन की उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब सिमिलर तरीके से L2 की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x minus 2 by 1, so x minus 2 by 1 is equal to y plus 1 by 3, so y plus 1 by 3 and it is equal to z by 2.
अब सेम तरीके से अगर मैं L2 की इक्वेशन को भी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो क्या बन जाएगी, R वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा बिकॉज अगर मैं z/2 को 0 करूंगा तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस सम कांस्टेंट म्यू इंटू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बिल्कुल सेम तरीके से लिखी है जैसे L1 की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन लिखी थी। तो मेरे पास L1 और L2 वेक्टर फॉर्म में आ गए। अब अगर मैं L1 और L2 की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशंस को की कंसेप्ट की इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि A1 वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर इज, ये लिखा हुआ है 4i कैप माइनस 5j कैप, सो 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। B1 वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, सो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ओके, सिमिलर तरीके से A2 वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी, ये लिखा हुआ है 2i कैप माइनस j कैप, सो 2i कैप माइनस j कैप। एंड B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जो म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, सो i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, B2 वेक्टर आ गया। अब सबसे पहला काम हमारा होगा ये चेक करना कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। उसके लिए हमें B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं, देखो B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B2 वेक्टर, ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3, जिसमें फर्स्ट रो में क्या आएगा, i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो में क्या आएगा, B1 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स, तो वो जाएगा 2 4 एंड माइनस 3, सो 2 4 माइनस 3। थर्ड रो में क्या आएगा, B2 वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स, सो 1 3 एंड 2, 1 3 2। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर देता हूं तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू माइनस 3 दैट विल बी माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पे प्लस 9 बन जाएगा, 8 प्लस 9 आई कैप। फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, देखो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू माइनस 3, वो माइनस 3 बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 प्लस 3 जे कैप। एंड के कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 इंटू 4, तो 6 माइनस 4 दैट विल बी 2, सो प्लस 2 के कैप। तो ये कितना आ गया, देखो 9 प्लस 8 दैट विल बी 17 आई कैप, 4 प्लस 3 विल बी 7, सो माइनस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियरली देख सकते हैं कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो है वो 0 तो नहीं आया, सो नॉट इक्वल टू 0, दिस मींस ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे कि इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। उसके लिए मैं निकालूंगा पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो क्या आएगा, देखो A2 वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप, सो 2i कैप माइनस j कैप। इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है A1 वेक्टर, A1 वेक्टर क्या है, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ओके, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या बनेगा, देखो 2i कैप माइनस 4i कैप दैट विल बी माइनस 2i कैप, देन माइनस j कैप प्लस 5j कैप दैट विल बी 5 माइनस 1 4j कैप एंड माइनस k कैप, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया। अब हम चेक करेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो वो क्या बनेगा, देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर विच इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या आया है, माइनस 2i कैप प्लस
4j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या है 17i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, राइट। अब इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। वो कैसे लेते हैं? सबसे पहले आई कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आ जाएगा -34। फिर जे कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा -28। फिर के कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा -2 विच इज इक्वल टू -64 विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो वो नॉन जीरो आ गया, बट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए था? इक्वल टू 0 चाहिए था। दिस मींस ये लाइंस ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं ना ही एक दूसरे के पैरेलल है। सो आई कैन से दैट दीज लाइंस आर स्क्यू लाइंस। सो आई कैन कंफर्म दैट गिवन two lines are skew lines। ओके, स्क्यू लाइंस जो है वो ऐसी लाइंस होती हैं जो ना ही एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हमें स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है द लाइंस इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगी और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है दे आर नॉट पैरेलल। बिल्कुल सही बोल रहा है कि लाइंस पैरेलल नहीं है। सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। सो आई कैन से दैट option D is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.